जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम खाना नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। लाल किताब में कुंडली के चौथे घर को माता का घर कहा जाता है। इसका स्वामी और कारक ग्रह चंद्र देव है और इस घर को केंद्र स्थानों में से एक माना जाता है। लाल किताब में केंद्र स्थानों को बंद मुट्ठी के घर कहा जाता है। मतलब खाना नंबर 1, 4, 7 और 10वें घर को केंद्र के घर कहते हैं। इसे बंद मुट्ठी का भाव कहने से तात्पर्य ये भी है कि इस भाव से गर्भस्थ शिशु का विचार भी किया जाता है। लाल किताब में खाना नंबर 4 के बारे में कविता इस प्रकार लिखी गई है। कविता। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे मुसीबत में, अर्थात चौथे घर के ग्रह रात्रि बलि होते हैं। खाना नंबर 4 में बैठे ग्रहों से संबंधित कारोबार भी रात्रि के समय किए जाएं तो बहुत लाभदायक माने गए हैं। एल माना जाता है कि संकट के समय जब कोई भी ग्रह मददगार नहीं बनता तब उस स्थिति में चौथे घर के ग्रह सहायक बनते हैं। कविता। मदद कोई हो न जब करता, आ तारे वो बुढ़ापे में, अर्थात लाल किताब में लिखा गया है कि जब कोई भी ग्रह मदद न कर रहा हो, मतलब हर तरफ से मुसीबतें घेर रही हो, तो उस समय खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह सहायता करता है। मतलब खाना नंबर 4 में बैठे ग्रहों के कारक तत्वों से जातक को सहायता मिलती है और ऐसा ग्रह होता है जो बुढ़ापे में सहायता करता है। कविता। ग्रह चौथे हो कोई बैठा, तासीर चंद्र वो होता हो, अर्थात लाल किताब अनुसार चौथे घर में कर्क राशि होती है। इसलिए चौथे घर में जो भी ग्रह स्थित होता है उसका प्रभाव चंद्रमा के समान होता है, लेकिन उस ग्रह का प्रभाव भी उस घर पर दिखाई देता है। जैसा कि कविता में लिखा गया है कि जो भी ग्रह खाना नंबर 4 में होता है उसकी तासीर चंद्र देव जैसी हो जाती है। मतलब मान लो खाना नंबर 4 में बुध देव आ जाए। ये स्थित दोनों कुंडलियों में लगती है, चाहे लग्न कुंडली हो या फिर वर्षफल कुंडली। हम उदाहरण में देख रहे हैं कि खाना नंबर 4 में बुध देव स्थित है। जिस जातक की कुंडली में ऐसा होता है वह जातक की आयु के 34वें वर्ष से, मतलब बुध के समय में जातक अपनी संपत्ति में वृद्धि करता है। और यदि कुंडली में साथ ही चंद्र देव दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक दिन 2 गुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। या जैसा आप देख रहे हैं कि गुरुदेव जिस वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 4 में आ जाएं, वह वर्ष जातक के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कविता। असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा हो, अर्थात लाल किताब अनुसार जब खाना नंबर 4 में कोई ग्रह स्थित हो तो उसका प्रभाव खाना नंबर 4 की वस्तुओं पर कम पड़ता है, लेकिन कुंडली में यहाँ पर शनि देव जिस भी खाना नंबर में स्थित हो उस खाना नंबर से संबंधित वस्तुओं पर ज्यादा पड़ता है। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हो, खाना नंबर 4 में सूर्य देव स्थित है। सूर्य देव एक क्रूर ग्रह है और ज्ञान और पिता के कारक ग्रह है। अब आप शनि देव को कुंडली में खाना नंबर 6 में देख रहे हो। जैसा कि कविता में बोला गया है कि खाना नंबर 4 में स्थित ग्रह का प्रभाव कुंडली में स्थित शनि के भाव की वस्तुएं पर भी पड़ता है। अब सूर्य देव का प्रभाव कुंडली के छठे भाव की वस्तुएं पर पड़ेगा। हम छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं। साथ ही मामा का पक्ष, चोट, चोरी, भय का भी विचार करते हैं, जिस पर शनि के साथ साथ सूर्य देव का भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य देव रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश अवश्य करते हैं, लेकिन जातक का मामा पक्ष कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही कुंडली में स्थित अन्य ग्रहों तथा स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। कविता। खाली होते घर चौथा मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो, अर्थात इसके अलावा यदि खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह न हो तो खाना नंबर 2 के ग्रह या फिर खाना नंबर से संबंधित रिश्तेदारों व वस्तुएं ज्यादा प्रबल होती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापे तक उन्नति मतलब तरक्की करता रहता है। कविता। चंद्र का फल, घर दे चंद्र, बैठा चंद्र चाहे नष्टि हो, अर्थात कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से गुरुजी कह रहे हैं कि यदि कुंडली में चंद्र देव नीच हो रहे हो या फिर चंद्र देव एकादश भाव में शून्य हो रहे हो, मतलब चंद्र देव कुंडली में खराब फल देने वाले हो, तो खाना नंबर 4 से भी हमें चंद्र के फल विचार करना चाहिए।
यदि खाना नंबर 4 उम्दा हो तो चंद्र देव भी कुंडली में अच्छे फल देने लगते हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हो कि खाना नंबर 4 खाली है और चंद्र देव खाना नंबर 8 या 11 में हो, या फिर वर्ष कुंडली में खाना नंबर 4 में उच्च का गुरु हो और चंद्र देव नीच मतलब 8वें स्थान में हो, या खाना नंबर 11 में 0 हो रहा हो, तो चंद्र देव का फल अच्छा ही होता है। क्योंकि खाना नंबर 4 की स्थिति पर भी चंद्र का प्रभाव निर्भर करता है। इस प्रकार हमें कुंडली में चंद्र देव का प्रभाव देखने के लिए खाना नंबर 4 का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। कविता। पाप बैठा घर चंद्र माता, बुध शनि दो उम्दा हो। अर्थात चौथे घर में शनि को अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ बैठा शनि सर्प की भांति प्रभाव देने वाला होता है और मंगल देव भी यहाँ पर जला हुआ या मंगलिक योग बनाने वाला बनता है। लेकिन राहु और केतु के चौथे घर में होने पर वह धर्मात्मा ही रहेंगे। राहु केतु किसी दूसरे घर में मंदे कार्य छोड़ने का वचन नहीं देते, लेकिन ये घर उनके खराबी की बुनियाद भी है, क्योंकि चौथे घर में बैठे हुए राहु केतु चुप रहेंगे, मतलब कि प्रभाव नहीं देंगे। ये भी स्वाभाविक है कि उनके चुप रहने से लाभ के स्थान पर हानि भी संभवतः दिखाई दे सकती है, क्योंकि यह एक परेशानी के दबने की नहीं बल्कि बढ़ने का भी असर दर्शाता है। कविता। 8 तीजा 6 टेवे मंदा, मौत बहाना चौथा। अर्थात इन पंक्तियों में गुरुजी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि कुंडली का खाना नंबर 8, 3 और 6 अशुभ हो, मतलब इन खानों में कोई पीड़ित ग्रह हो, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, या इन भावों के कारक ग्रह पीड़ित हो, तो खाना नंबर 4 में स्थित ग्रह के समय में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। यदि खाना नंबर 4 में कोई ग्रह न हो, चंद्र के समय में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। कविता। तख्त पावे जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद होता हो। अर्थात जब कुंडली में खाना नंबर 4 मालिक चंद्र देव तख्त पर हो, मतलब चंद्र देव कुंडली के प्रथम भाव में हो, तो कुंडली में राहु देव मंदा फल देता है। इसके अलावा जब चंद्र देव केंद्र के भावों से बाहर हो, मतलब खाना नंबर 1, 4, 7 और 10 से बाहर हो, तो कुंडली में राहु देव उम्दा फल देता है। इसके अतिरिक्त यदि खाना नंबर 4 खाली हो, चंद्र देव बंद मुट्ठी के खानों 1, 4, 7 और 10 से बाहर हो, और खाना नंबर 4 खाली हो, तो कुंडली में सभी ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है, चाहे फिर चंद्र कितना भी खराब हो। कविता। मुट्ठी चंद्र 8 या 11 बैठे, अकेला चौथे न मंदा हो। अर्थात इन पंक्तियों में गुरुजी कहते हैं कि यदि खाना नंबर 4 में कोई अकेला ग्रह हो और चंद्र देव बंद मुट्ठी के खानों से बाहर हो, मतलब खाना नंबर 1, 4, 7 और 10वें से बाहर हो, इसके अलावा चंद्र देव नीच हो, खाना नंबर 8 में हो, या फिर चंद्र देव खाना नंबर 11 में शून्य हो, तो खाना नंबर 4 में स्थित ग्रह सदैव शुभ फल ही देता है, चाहे वह चंद्र देव का शत्रु हो या मित्र। इस नियम के अनुसार मंगल बद या मंगलिक पर भी यह सिद्धांत लागू हो सकता है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच का हो अथवा 11वें भाव में मंद हो, तो चौथे घर वाला ग्रह शुभ फल देने वाला माना जा सकता है। कविता। 4 समुद्र ग्रह 9 नाभि, मुद्रा कोई नहीं रखता हो। तीनों मित्र नर ग्रह शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। अर्थात जीवन को व्यतीत करने के लिए 4 मुख्य आधार होते हैं। 4 वेद, 4 धर्म के स्तंभ और ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जो जीवन को व्यतीत करने के नियम तय करते हैं। 3 मित्र नर ग्रह मतलब सूर्य, गुरु तथा मंगल देव, या फिर हम इसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देव से भी समझ सकते हैं, जो संसार को चलते हैं या फिर जीवन चक्कर को पूरा करते हैं। लेकिन पूरा ब्रह्मांड को एक देवी मां मतलब जगत जननी मां जगदम्बे की शरण से मनुष्य जीवन को संकट से मुक्त कर सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कुंडली में खाना नंबर 4 माता का प्रतीक माना जाता है, जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी भी कुंडली का आधार होता है। जय श्री राम।